अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हम लोगों ने आज नया चैप्टर स्टार्ट करना है 9th क्लास का, जिसका नाम है लॉगरिथम। चैप्टर नंबर 2 है ये। लॉगरिथम स्टार्ट करने से पहले उसके लिए ना कुछ हम लोग बेसिक इंट्रोडक्शन कर लेते हैं ताकि हमें आगे जाके ना सोल्व करने में आसानी हो। लॉगरिथम लॉगरिथम हमारे पास ना एक है, समझ लें एक्सपोनेंशियल फॉर्म जिनसे होती है। जैसे हम किसी चीज़ को एक्सपोनेंट में लिखते हैं, जैसे लिखे हम 10 की पावर ई या 10 की पावर 2। किसी भी नंबर की जब हम लोग पावर लिखते हैं, उसका जो सा दूसरी फॉर्म होती है ना, वो हमारे पास कहलाती है लॉगरिथम फॉर्म। ठीक हो गया। उसके लिए हमारे पास सबसे पहले आता है साइंटिफिक नोटेशन। अ मेथड यूज टू एक्सप्रेस वेरी लार्ज और वेरी स्मॉल नंबर्स इन मोर मैनेजेबल फॉर्म इज़ नोन एज साइंटिफिक नोटेशन। आपने देखा होगा जब हमारे पास कैलकुलेशन होती है, ठीक है, तो उसके अंदर हमारे पास ना जो बड़ी बड़ी कैलकुलेशन होती है, उसमें ये नहीं होता कि वो हर एक बड़े कंप्लीट नंबर को प्लस करें या पूरे कंप्लीट नंबर को माइनस करें। वो ना उसको साइंटिफिक फॉर्म के अंदर लिख लेते हैं। साइंटिफिक फॉर्म में होता है क्या कि हमारे पास काफ़ी बड़ा नंबर है ना, उसको हम यूज़ पूरा नंबर ही करेंगे, लेकिन ना उसको लिखेंगे थोड़ा सा। अगर हमारे पास बिल्कुल छोटा सा नंबर, बिल्कुल 0.0000 इस तरह का छोटा सा नंबर हमारे पास आ रहा है, तो उसको भी हम लोग यूज़ पूरा ही करेंगे, लेकिन लिखेंगे एक ऐसे फॉर्म के अंदर ताकि हमें समझ आ जाए। ठीक है, जैसे कि लेट्स सपोज एक नंबर हमारे पास है 550,000। इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूँ 65,000 के साथ, मतलब काफ़ी बड़ा नंबर है। तो ये हमारे पास आ गया है 3.25। आगे आप छोटा सा देके लिखिए मल्टीप्लाई 10 की पावर 15। तो ये जैसे 10 की पावर बन जाती है ना, ये हमारे पास बेसिकली होती है साइंटिफिक नोटेशन। ठीक है, साइंटिफिक नोटेशन से ही हमारे पास बनता है लॉग। साइंटिफिक नोटेशन से हमारे पास आगे सब कुछ कन्वर्ट होता है। ठीक हो गया। जैसा ऊपर लिखा है ये कहलाती है ऑर्डिनरी फॉर्म, जिसमें हम लोगों ने क्वेश्चन लिखा था, जो इसे ये आंसर आया, ये काफ़ी बड़ा है। इसका मतलब है 3.25 और आगे 15 जीरो आ रहे हैं। ठीक हो गया ना। तो ये चीज़ है, ये होती है हमारे पास साइंटिफिक फॉर्म। और दूसरी जो सी फॉर्म होती है वो हमारे पास कहलाती है ऑर्डिनरी फॉर्म। ऑर्डिनरी नोटेशन कह दें, साइंटिफिक नोटेशन कह दें या फॉर्म कह दें, नाम से फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब उसने किया क्या, कन्वर्ट, ये लिखा हुआ है गाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़। यह है 7 करोड़ 80 लाख रुपए। अब उसको उसने किया क्या कि जो पॉइंट था ना, वो उसने एक नंबर के बाद लगाया। ऐसे नंबर के बाद लगाना जो ज़ीरो ना हो। ठीक है, 7 हमारे पास ज़ीरो नहीं है, तो 7 के बाद आ गया पॉइंट, तो बन गया 7.8। अब जितने इस पॉइंट यहाँ से लेकर यहाँ तक जितने भी नंबर आ रहे होंगे ना, उतनी हमारे पास 10 की पावर बन जाएगी। 1 2 3 4 5 6 7 7 नंबर आ रहे हैं, तो हम लोगों ने लिख दिया 7.8 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7। ठीक हो गया। और ये ना पावर हमारे पास दो किस्म की आती है, प्लस में आती है और माइनस में आती है। अगर पॉइंट हमारे पास लेफ्ट साइड से, सॉरी, ये यहाँ से इस तरफ को मूव करे, लेफ्ट साइड को मूव करे, तो पावर बनेगी प्लस के अंदर। अगर हमारे पास लेफ्ट साइड से राइट साइड पे जाए पॉइंट, तो हमारे पास बनेगी माइनस के अंदर। अब जैसे यहाँ पर देखें, यहाँ पर ऐसा नंबर जो कि ज़ीरो ना हो, पहला बन रहा है 3। ठीक हो गया, तो हम लोगों ने 3 के बाद पॉइंट लगाया, 3.15 बन गया। अब जितने पॉइंट यहाँ से लेकर यहाँ तक जितने बीच में नंबर्स आएंगे, उतनी उसकी पावर बन जाएगी। अब लेफ्ट से राइट गया तो हमारे पास पावर आ गई माइनस के अंदर। सेम इसी तरीके से जब आपने इसको एक्सपैंड करना है, 3.47, इसको हम लोग लेट्स सपोज एक्सपैंड कर रहे हैं, 3.47 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 लिखा हुआ है। ठीक हो गया। हम लोग करेंगे क्या कि प्लस में लिखा हुआ है तो प्लस वाली साइड पे जीरो लगाएंगे, अगर माइनस में लिखा हुआ है तो नेगेटिव वाली साइड पे जीरो लगाएंगे, जिस तरह यहाँ पर हमने ऊपर किया। 3.47 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6, यानी कि अब पॉइंट के बाद हमारे पास 6 नंबर आने चाहिए। जितनी पावर होगी उतने नंबर आने चाहिए। तो दो नंबर यही हो गए जो पॉइंट के बाद आ रहे हैं। बकाया 4 नंबर कम है 6 में से, तो 4 हम लोग अपनी तरफ से जीरो लगा देंगे। ठीक हो गया। अब यहाँ पे लिखा हुआ है 10 की पावर -4। इसके लिए हम लोग करेंगे क्या, सिंपल कि 4 जीरो लगा देने आपने जब नेगेटिव के अंदर आएगी। नंबर से पहले 4 जीरो लगा देने हैं, और आगे जो नंबर लिखा होगा वो वैसे लिख देना पॉइंट खत्म करके, और पहले जीरो के बाद आपने पॉइंट लगा देना। हम लोग ऐसा करते हैं, एक्सरसाइज 2.1 आज कंप्लीट करते हैं। सारी छोटी सी एक्सरसाइज है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो हम लोग ये सारे क्वेश्चन कंप्लीट करें, तो ताकि आपको समझ लग जाए कि क्वेश्चन किस तरीके से साइंटिफिक से ऑर्डिनरी में जाते हैं, ऑर्डिनरी से साइंटिफिक में जाते हैं। ये एक इजी मेथड है, एक शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आएगी पूरी एक्सरसाइज। तो हम लोग इसको आज कंप्लीट करते हैं इंशाल्लाह। 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है कि आपने जितने भी नंबर्स लिखे हुए हैं ना, 6 पार्ट्स, इन सबको ना साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। अब ना कन्वर्ट किस तरह करना है, सबसे पहले लिखा हुआ है 20, और 20 के बाद आपके पास आ रहे हैं 6 जीरो। अच्छा, आप एक चीज़ याद रखें कि जिस नंबर के अंदर पॉइंट लिखा होगा ना, तो हम लोग उस पॉइंट को वहाँ उस पोजीशन से मूव करेंगे। अगर किसी नंबर के अंदर पॉइंट नहीं लिखा हुआ, तो उसका पॉइंट हमेशा लास्ट पर आएगा। ठीक हो गया। अब इस नंबर के अंदर आपको कहीं पर पॉइंट नज़र नहीं आ रहा, तो इसका पॉइंट हमेशा लास्ट पर बनेगा। पॉइंट हम लोगों ने लगाना है ऐसे नंबर के बाद, पहले ऐसे नंबर के बाद जो ज़ीरो ना हो। पहला ऐसे नंबर जो ज़ीरो नहीं है वो है 2, इसके बाद लग गया पॉइंट,
अब अगर इसके बाद ज़ीरो के बाद मतलब पॉइंट के बाद कोई ऐसा नंबर है जो ज़ीरो नहीं है, जैसे यहाँ पर 4 के बाद 8 9 आ रहा है, तो हम लोग इसके बाद 8 9 लगा देंगे। लेकिन अगर सारे नंबर ज़ीरो आ रहे हैं तो आपको वो नंबर लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर लेट्स सपोज यहाँ पर सारे ज़ीरो आ रहे हैं, एंड पे जाके 1 आ रहा है, तो आप इतना पोर्शन लिख देंगे, आखिरी ज़ीरो ख़त्म कर दें। अगर बिल्कुल एंड पर जाके 1 आ रहा है तो आप फिर कंप्लीट लिख लें। लेकिन अगर सारे ज़ीरो चलते जा रहे हैं तो फिर आपको वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर हमारे पास आएगी मल्टीप्लाई 10, हमेशा मल्टीप्लाई 10 ही होगा। अब जितने पॉइंट मूव किया होगा ना, उतना ही आपने 10 की पावर लगा देनी। यहाँ पर पॉइंट था लास्ट पर, वहाँ से 1 2 3 4 5 6 नंबर मूव करके 2 के बाद आ गया, तो आपने 10 की पावर लगा देनी है 6, ठीक है। अब सेकंड लिखा हुआ है, इसका भी पॉइंट आपको कहीं पे शो नहीं हो रहा, तो इसका पॉइंट लास्ट पे होगा। पॉइंट लास्ट से उठा के आपने लगाना है 4 के बाद, ठीक है। ये हो गया 4.89, क्योंकि 8 9 0 नहीं थे, इसके बाद वाले 0 तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। मल्टीप्लाई बाय 10। अब कितने नंबर मूव किया, यहाँ से पॉइंट यहाँ पर गया, 4 नंबर मूव किया तो 10 की पावर 4 बन जाएगी, ठीक है। अब तीसरा लिखा हुआ है, पहले तो पॉइंट उठा के हम लगाएंगे 4 के बाद, ये बन गया 4.2। अगर 2 के बाद कोई नंबर आ रहा होगा 0 के अलावा तो हम लोग वो लिख देंगे। मल्टीप्लाई बाय 10। अब कितने पॉइंट मूव किया, यहाँ था पॉइंट, यहाँ से आया है 4 के बाद, 1 2 3 नंबर्स मूव किया तो पावर आ गई 3। अब जब राइट से लेफ्ट जाएगा तो पावर प्लस की बन रही है, और जब लेफ्ट से राइट पे जाएगा तो पावर आपने माइनस की बनानी है। आगे लिखा हुआ है, ये सारा नंबर लास्ट पे 9 है, तो आप 9 के बाद कोई नंबर नहीं है तो पॉइंट वैसे लिखा रहने दें। मल्टीप्लाई बाय 10। अब कितने पॉइंट मूव किया है, 1 2 3 4 5 6, यहाँ से उठा है और यहाँ पर आया आपके पास, सॉरी 9 के भी बाद में आया, तो 1 2 3 4 5 6 7, 9 कंसीडर होगा क्योंकि 9 के बाद पॉइंट लगा है, तो ये आ जाएगा -7, ठीक है। आगे लिखा हुआ है 73 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3। अब आप कहेंगे कि यहाँ पर 10 की पावर आई है पहले से साइंटिफिक फॉर्म के अंदर, तो नहीं, हमने इसको मज़ीद साइंटिफिक फॉर्म में करना है। पॉइंट यहाँ पर है, यहाँ से आएगा इधर, बन जाएगा 7.3 मल्टीप्लाई, एक पॉइंट मूव किया मतलब 3 के बाद था और 3 से पहले आ गया, तो आ गया 10 की पावर 1, और जो आगे लिखी हुई थी वो वैसी आ जाएगी। अब हम लोगों ने एक रूल पढ़ा था चैप्टर 1 के अंदर इंडेक्स का, कि अगर दो सेम नंबर मल्टीप्लाई हो रहे होंगे तो इनकी पावर ऐड हो जाती हैं। यहाँ पर ये 10 और ये 10 मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनकी पावर ऐड कर देते हैं। 10 1 + 3 हो जाएगी 4, तो ये इसकी बन जाएगी साइंटिफिक फॉर्म। अब ये वाला सबसे पहले पॉइंट आएगा 6 के बाद, 6.5 मल्टीप्लाई, पॉइंट कितने नंबर मूव किया, एक नंबर, 10 की पावर 1, लेकिन लेफ़्ट से राइट गया तो साथ आ जाएगा माइनस, और आगे जो 10 की पावर 2 है वो वैसे ही लिखी रहेगी। दैन उसके बाद 6.5, अब ये दोनों सेम नंबर है, मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर ऐड हो जाएगी। ऐड किसे करेंगे, -1 + 2 को, -1 + 2, ये आ गई 1, तो यहाँ पर आ जाएगी 10 की पावर 1। इतना सा था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 इसका। क्वेश्चन नंबर 2 है कि आपने अब साइंटिफिक फॉर्म में लिखा हुआ है उसको ऑर्डिनरी फॉर्म में करना। ये आपके पास ऑर्डिनरी फॉर्म है, इसको आपने किया साइंटिफिक में, अब साइंटिफिक में लिखा हुआ है तो उसको सिंपल ऑर्डिनरी फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, ये ज़्यादा आसान होता है। अब करना क्या, ठीक है, हम लोगों ने जितने 10 की पावर होगी ना उतने पॉइंट मूव कर देना। पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है 8 पॉइंट से पहले वाला नंबर हमेशा वैसे ही आएगा, ठीक हो गया। अब 10 की पावर 2 है, हम लोग ना कंप्लीट नंबर लिख लेते होते हैं, पॉइंट नहीं लगाना, पॉइंट के अलावा आपने ना कंप्लीट नंबर लिख देना। 804 लिख दिया। अब 10 पॉइंट आपके पास थे यहाँ पर 8 के बाद, और 10 की पावर 2 है, आपने 2 पॉइंट्स मूव करना है, तो 2 नंबर आपके पास बन रहे हैं यहाँ पर और पॉइंट आ जाएगा लास्ट पर, ठीक है। अगर चलें इतना कर लेना, अगला हम लोग कोई और करके देखते हैं। 3, अब 10 की पावर लिखी हुई है 5, ठीक हो गया, तो पॉइंट आपके पास जिसका मैंने कहा था नहीं होगा उसका हमेशा लास्ट पर है, तो मतलब 3 के बाद पॉइंट है। अब आपने इसको 5 नंबर मूव करना है, लेकिन 3 के बाद कोई नंबर नहीं है। कुछ सूरत में अगर ऐसा हो जाए कि आपके पास नंबर खत्म हो जाए तो आपने अपनी तरफ से 0 लगा लेना जितने नंबर कम होंगे। अब 5 नंबर आपने मूव करना है और 3 के बाद एक नंबर भी नहीं है, तो यहाँ पर आप 5 0 लगा दें, 3 4 5। जैसे यहाँ पर आपके पास 8 के बाद नंबर थे ना, 2 नंबर आपने मूव करना था, 2 ही थे, तो आपने 2 के बाद पॉइंट लगा दिया। अब यहाँ पर आपके पास 3 के बाद एक नंबर भी नहीं है, तो आपने अपनी तरफ से उतने 0 लगा देने हैं। अब आगे है 1.5, तो इसकी जगह 15 लिख दिया। अब 10 की पावर है -2, मतलब ये लेफ्ट साइड पे जाएगा, ठीक है, और कितने नंबर मूव करेगा, 2, एक 1 आ गया। या फिर आप माइनस वाले के अंदर ना सिंपल रूल है कि आप ना नंबर से पहले जितना पावर होगी ना उतने 0 लगा दें।
10 की पावर -2 है तो आप नंबर से पहले 2 ज़ीरो लगा दें और पहले पॉइंट नंबर ज़ीरो के बाद ना आपने पॉइंट लगा देना। एक मैं माइनस वाला कोड कर लेते हैं। 5.5 है ना और 10 की पावर है 6, तो आप इसे 5.5 से पहले 6 ज़ीरो लगा दें। 1 2 3 4 5 6 और आगे जो नंबर लिखा है उसको वैसे लिखते हैं, ठीक है। और पहले पॉइंट ज़ीरो के बाद आपने पॉइंट प्लेस कर देना। सेम इसी तरीके से नीचे वाला होगा। 5 है, 1 2 3 4 5 और ये आ गया 4 आगे नंबर और पहले पॉइंट के बाद आपने ज़ीरो के बाद पॉइंट लग जाएगा, ठीक हो गया। अब ये लिखा हुआ है 1.77 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7। पहले आप 177 लिख दें। अब 177 में पॉइंट आ गया लास्ट पर, ठीक हो गया, क्योंकि पॉइंट यहाँ पर था, यहाँ से हमने ख़त्म करके लास्ट पर लेके जाना है जितने 10 की पावर होगी। 7 है, 7 में से 2 नंबर ये बन गए, बाकी बचे 5। अब 5 आप ज़ीरो लगा दें। 1 2 3 4 5 और ये पॉइंट लास्ट पर आ जाएगा, ठीक है। इस तरह सोल्व होगा आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 3 लिखा हुआ है द स्पीड ऑफ लाइट इज़ अप्रोक्सीमेटली 3 मल्टीप्लाई 10 पावर 8 मीटर्स पर सेकेंड। जो लाइट की स्पीड है वो है इतनी स्पीड है मीटर्स पर सेकंड पर। आपने इसको सिंपल स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर लिख देना। स्टैंडर्ड फॉर्म और वो ऑर्डिनरी फॉर्म एक ही चीज़ के दो नाम हैं। तो हम लोग सबसे पहले लिखते हैं स्पीड ऑफ लाइट, इसको पहले लिखते हैं साइंटिफिक फॉर्म में, वो हमारे पास है 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। अब हम लोग इसको सिंपल कन्वर्ट कर देना है स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर। यही चीज़ को हम लोग लिख देते हैं 3। अब जैसे हम लोगों ने यहाँ पर किया था 10 की पावर 5 था तो हमने 3 के बाद कोई नंबर नहीं था तो 5 ज़ीरो लगा दिए। सेम यहाँ पर 3 के बाद कोई नंबर नहीं है, 10 की पावर 8 है तो इसके बाद हम 8 ज़ीरो लगा देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और आगे जो उसका यूनिट लिखा हुआ था वो वैसे ही आ जाएगा। इस तरह से सिंपल क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व होगा। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है द सर्कमफेरेंस ऑफ द अर्थ एट द इक्वेटर, इक्वेटर मतलब सेंटर में, इज़ अबाउट 475,000 मीटर्स। एक्सप्रेस दिस नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन। हम लोगों ने स्टेटमेंट से कुछ नहीं, बस उसने जो नंबर दिया होगा उसको या तो साइंटिफिक में करना होगा, अगर साइंटिफिक में तो उसको उसमें करना होगा। सर्कमफेरेंस है हमारे पास 475,000 मीटर। तो हम करेंगे क्या, पॉइंट लगेगा हमेशा पहले नॉन ज़ीरो नंबर के बाद, ऐसा नंबर जो ज़ीरो ना हो। वो बन रहा है पहला 4 पॉइंट। अब 2 ज़ीरो के बाद हमारे पास 2 नंबर ऐसे आ रहे हैं जो ज़ीरो नहीं है, तो हम लोग इसको इस पॉइंट तक लिखेंगे 0075। अब इसके बाद सारे ज़ीरो जा रहे हैं तो वो अगले लिखने की ज़रूरत नहीं है। मल्टीप्लाई बाय 10। अब 10 की पावर कितनी बनेगी, जिस नंबर के अंदर पॉइंट नहीं होगा उसका पॉइंट लास्ट पर है। यहाँ पर पॉइंट है 1 2 3 4 5 6 7। 7 नंबर के बाद यहाँ पर आ गया पॉइंट, तो 10 की पावर बन जाएगी 7 और आगे मीटर का यूनिट आ जाएगा। क्वेश्चन 5 है द डायमीटर ऑफ मार्स इज 6.779 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 3 किलोमीटर। एक्सप्रेस दिस नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब उसने क्या, मार्स का जो डायमीटर है वो इतना है, आपने सिंपल इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है, ठीक है। अब उसका दिया हुआ है डायमीटर और डायमीटर की वैल्यू है 6.7779 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 3 किलोमीटर। आपने कितने पॉइंट मूव करना है, जितनी 10 की पावर होगी। 10 की पावर 3 है तो 3 पॉइंट्स मूव करना है। प्लस में होगी तो राइट साइड पे जाएगा, माइनस में होगी तो लेफ्ट साइड पे जाएगा। ये पॉइंट लगा हुआ है, 3 नंबर बन रहे हैं 1 2 3 7 के बाद, तो 6777.9। अब 10 की पावर 3 खत्म हो जाएगी क्योंकि हमने इसको यूटिलाइज कर लिया, किलोमीटर। डेट्स इट। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है द डायमीटर ऑफ अर्थ इज़ अबाउट 1.2756 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 4 किलोमीटर। एक्सप्रेस दिस नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। सिंपल आपने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देना। डायमीटर लिखा हुआ है आपके पास 1.2756 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 किलोमीटर, ठीक है। तो आपने क्या करना है, जितनी 10 की पावर होगी उतने पॉइंट मूव कर देना है। 10 की पावर 4 है तो 4 नंबर जो मूव करेंगे 1 2 3 4 पॉइंट लास्ट पर आ जाएगा। ये बन जाएगा आपके पास 1 2 7 5 6 और 10 की पावर 4 ख़त्म और आगे किलोमीटर में इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये थी कंप्लीट आपके पास एक्सरसाइज 2.1। हम लोगों ने थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन किया और आगे 2.1 कंप्लीट कर लिया। तो अगर आपको इस चीज़ की समझ आई है तो आप लाइक कर दें, कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आगे वीडियो शेयर कर दें ताकि लोग भी इस चीज़ से इस्तेफ़ादा हासिल कर सकें। थैंक यू वेरी मच।